मान लो कि रसूलुल्लाह से वो हदीस मिलती है और साबित है। मैं आपको थोड़ी देर में वो हवाला भी दे दूंगा कौन कौन सी किताब में आया है हदीसों के। अगर वैसा है तो आपको उसमें पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आप मैं डिपेंडेंट हो हदीस के होने पे। मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ। हाँ वही कह रहा हूँ, हदीस में ही लिखा हुआ है। रुको मैं चलो आपको हवाला भी दे देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। जो शरीयत में है उतना ही, रस्म और रिवाज नहीं। नहीं नहीं, शरीयत में ही। एक मिनट, इमाम तबरानी ने अल मौजमुल कबीर में भी लिखा हुआ है। ये मिल गया मिल गया। सही इनको बुखारी, मैं पूरा बताता इमाम हूँ। बुखारी, बुखारी शरीफ। हाँ नहीं नहीं, बुखारी जरूरी थोड़ी ना है। सही हदीस की तो कई सारी ये है, यानी ज़ईफ नहीं, किताबें हैं। कवी। हाँ सही हदीस, मैं कह कवी रहा हूँ, हदीस। हाँ सही हदीस बता रहा हूँ, सही हदीस बता रहा हूँ भाई। सही हदीस सिर्फ बुखारी में थोड़ी ना है। अगर सिर्फ बुखारी को लोगे तो आप नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे। पूरी नमाज बुखारी में नहीं है। बुखारी में हम्म। आपने हाथ किधर बांधना है वो बुखारी में नहीं है। बहुत सारी हदीसें हम्म। जो है दूसरी किताबों में है। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप टेंशन ना ले। एक मिनट रुकिए, हम बिना हवाले सिर्फ के बात ही बुखारी नहीं बुखारी। करते। जी साहिल भाई। हाँ ये लो, ये है इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट इन हिज अल खसाइस अल कुबरा। ठीक है, ये इमाम सुयूती की किताब अल खसाइस अल कुबरा के वॉल्यूम 2 रहमतुल्लाह। पेज नंबर 253 में है। ठीक है, और ये दारल कुतुब अल अरबी से छपी हुई है। ठीक है, हम्म। इसमें है, और ये तबरानी और बहकी दोनों में है, विद एन हम्म। ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम हुकैमा डॉटर ऑफ उमैमा फ्रॉम हर मदर उमैमा, who said the prophet had a wooden bowl, एक लकड़ी का प्याला था रसूलुल्लाह के पास, मैंने इन विच ही यूज। हाँ मुझे उसका इल्म नहीं, आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे अरे उसका तो मैं इल्म नहीं। बता रहा हूँ ना, मैं तो इसीलिए तो हम इल्म देने के लिए तो बैठे ना भाई, पहले हदीस तो सुन लो। हाँ, तो रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का प्याला था, ठीक है, जिसमें वो पेशाब करके अपने बेड के नीचे रख देते थे। वन नाइट ही सर्च फॉर इट, एक बार रसूलुल्लाह वो ढूंढे आप बैतुल प्याला, खला बट आप बैतुल खला जाते थे। नहीं। यहाँ पे क्या होता था, सोने के टाइम पे जब कभी रसूलुल्लाह को आ जाती थी तो वो उस प्याले में वो करके वहीं पे रख देते थे, है ना। तो घर पे पता तो नहीं, नहीं होता था ना वो। मुझे आगे वो पहले पता सुन नहीं। लो ना भाई। हाँ, अच्छा एक बार क्या हुआ कि रसूलुल्लाह वो ढूंढने लगे प्याला, लेकिन उनको मिला नहीं। एंड आस्क फॉर इट सेइंग वेयर इज द बाउल, और फिर उन्होंने पूछा कि वो प्याला किधर है मेरा। द मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्लाइड, जो घर के मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि बर्रा जो है द स्लेव गर्ल ऑफ उम्मे सलमा, जो लौंडी थी उम्मे सलमा की, पता नहीं मुझे उन्होंने वो वो भी। पी लिया। वो, हाँ, वो भी मुझे इल्म, मुझे वो भी अरे इल्म मैं नहीं कि बता रहा हूँ, लौंडी। थोड़ा चुप बैठो। हाँ, तो वो बर्रा जो थी उम्मे सलमा की लौंडी, उसने पी लिया, ऐसा रसूलुल्लाह को बताया गया। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर विद ए ग्रेट वॉल, यकीनन उसने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। अच्छा, नोट हम्म। दिस नरेशन कैन आल्सो बी फाउंड इन मजमा अल जवाइद ऑफ इमाम हैथमी एंड अदर बुक्स एज वेल। मैं ठीक आपको है, और एक बात और बताऊं। ये मैं, और एक, रुको ना रुको ना रुको ना, मैं आपको इस आर्टिकल का जहां पे ये पूरा हवाला है, ये मैं आपको प्राइवेट चैट में लिंक भी दे रहा हूं ताकि आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है। ये आर्टिकल मैंने जहां से लिया है वो भी मैं आपको हवाला दे रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो एक हमारे एडम साहब ने भी एक लिंक दिया है, रुक जाओ, वो कहाँ पे चैट है यार। मेरे पास लेकिन भी एक ये, खुला हुआ है साहिल भाई, और अगर एक कहिएगा तो और उसको एक भी बात बोलूं। इसमें शेयर कर दूंगा मैं, तब तक आप दिखला दें। हाँ हाँ, नहीं ये तो लिंक जो है ना, यहाँ से मेरे को यूट्यूब से देखना पड़ेगा, एक मिनट। एडम ने जो लिंक और एक, दिया है ना, वो मुझे यूट्यूब से ओपन करना पड़ेगा। अच्छा साहिल भाई, जो हदीस है अल मौजमुल कबीर में है और इमाम हाँ तबरानी की है, तो उसमें लिखा हुआ है कि फजह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजसत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे जब उन्होंने कहा कि हाँ ये मैंने पेशाब करके रखा हुआ था जिसमें, वो प्याला कहाँ गया। तो मेमन ने हाँ कहा कि मतलब मैंने पी लिया, नोश फरमा लिया है। तो नबी मुस्कुराए, फिर हंसने लगे, और यहाँ इतना हंसे कि उनकी पूरे दांत दोनों नीचे से ऊपर तक के दिखने लगे।
दाढ़ हो तक दिखने लगी। हाँ, हाँ इमाम तबरानी ने इसको नकली किया है। और फिर अगर ये देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ के और एक बात देवबंद के बहुत और एक बड़े बात मुफ्ती बोलूं, आजम है दारुल उलूम देवबंद के, मुफ्ती अजीजुर रहमान देवबंदी, है ना, रहमतुल्लाह मुफ्ती अलैह। आजम दारुल उलूम देवबंद के। उन्होंने कहा है कि हुजूर के फजलात पाक थे, यानी हगना मुतना सारे पाक थे। फतावा दारुल उलूम में ये लिखा हुआ है। एक्सीलेंट। लो, एक मिनट भाई, 1 मिनट रुको। मैं एक बात बोलूं, नहीं 1 मिनट रुको ना, मैं आपको और हवाला दे रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, क्या बोलना है आपको, बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह वराहुल वरा है, जो चाहते हैं हाँ वो करते हैं, हाँ। ठीक है। और आप अलैहिस्सलाम पाक हैं, हम्म। क्योंकि आखिरी नबी है, इमामुल अंबिया है। हाँ हाँ और सारे इंसानों को एक मिट्टी से बनाया। हजरत आप हुजूर हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत की दूसरी मिट्टी से बनाया। ओके। और आपका आपको जब बनाया तब उस मिट्टी को खत्म कर दिया, यानी हम्म। दूसरे इंसानों में उनमें एक मिट्टी का फर्क है, क्योंकि ठीक है। वो नूर है, नूर, और वो पाक हम्म है। और नबी भी हम्म पाक है, दीन भी पाक है। हम्म। और इंसान तो जो है ठीक है, गंदा है, समझ गया। गंदा। आसिफ भाई समझ गया मैं, आपके रसूलुल्लाह पाक है। तो वही और दीन भी पूछ पाक रहा है। हूँ कि हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि रसूलुल्लाह आपके गिलास में पेशाब मुबारक करके दे तो आपको पीने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि आप जहन्नम की आग से बच जाओगे। क्योंकि वो पेशाब नहीं होगा, जो हम कुछ सोच रहे हैं वो पेशाब नहीं होगा। नहीं ठीक है, जो लेकिन गंदा आप पी गंदा लोगे ना। गंदा नहीं होगा, वो गंदा नहीं होगा। हाँ, आप उसको शरबत समझ के पी लोगे ना। भाई उस उन्होंने साहबा को नहीं दिया, और अरे कहीं भी लिखा नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा ना कि भाई वो जो हाँ, बांदी ने पाक जो है पी वो। लिया था। हाँ, तो आप भी पी और, लोगे ना। और एक बात कहूँ, आप गंदा, आप दो करते थे ना, अरे टू करते थे ना, आसिफ टू। रुमान भाई, आप पियोगे या नहीं पियोगे। जब मेरी एक बात रसूलुल्लाह ने सुनो। उसकी हाँ, अहमियत बता दी कि वो पीने से उसको जहन्नम की आग या जहन्नम की दीवार से वो बच गई, तो आप उसको पियोगे या नहीं पियोगे। आप दो करते थे ना, टू, जमीन पर। वो जमीन खा लेती थी, पता है आपको। हाँ, तो पेशाब मुबारक आप पियोगे नहीं पियोगे, सिर्फ इतना जवाब दो मुझे। अगर मुझे दें तो हाँ। हाँ। क्या। अगर दे तो मुझे, हाँ, तो पी लोगे। हाँ हाँ। ओह माय अगर, गुडनेस गाइस, आसिफ हमारे भाई रुमान भाई कह रहे हैं कि थूक मुबारक भी उनको, रसूलुल्लाह का थूक मुबारक पीने में कोई प्रॉब्लम क्योंकि वो नहीं। थूक, जो थूक हाँ हाँ हम ठीक। सोच रहे हैं वो नहीं है, हाँ थूक हाँ, दूसरा वो थूक है। मलाई मलाई कुल्फ मलाई वो मलाई है ना, वो थूक नहीं है, वो मलाई पता, है। वो जन्नत है, जन्नत की चीज। वो जन्नत वो मन्नो सलवा इनके लिए ना साहिल भाई, अगर बलगम निकाल के खकार के थूक देंगे इनके मुंह पर, नाक पे वो थूकेंगे, इंसान, जो वो सरकते सरकते अगर होंठ पर चपक जाएगा तो ये उनके लिए मन्नो हाँ। सलवा वो का काम है। ओ जो है बाप रे बाप। इंसान जो गंदा है, नबी पाक है। आप सोचो यार, लोगों आप सोचो कि इतना इंसान बेवकूफ यही अंधा। यही तो यार गुलामी थोड़ा है, रुक जाओ, यही यही तो गुलामी है ना, गुलामी है। हाँ, और यही बहुत है। इस्लाम है। हाँ, यानी सर झुकाना, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर झुकाना, गर्दन अल्लाह झुकाने को और इस्लाम उसके, कहते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट आसिफ भाई, 1 मिनट। अल्लाह और अल्लाह का उसके हुक्म और रसूल नबी के का तरीका। सामने सर झुकाना, यही गुलामी है। और यही जन्नत का जरिया है। उनका थूक मुबारक जो है वो जन्नत है, जन्नत में लेके जाएगा मोमिनों को। उनका पेशाब मुबारक अगर ये पी लेते तो वो जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे 3,000 लोग देख रहे हैं, मेरे सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो मोमिन भाई सुन रहे होंगे, यार ये किस बेवकूफी में आप लोग जी रहे हो मेरे भाई। आप लोगों के अंदर का दिमाग बिल्कुल क्या मर चुका है। इतना कोई बेवकूफ अंधा अंधविश्वासी कैसे हो सकता है मेरे भाई। उस शख्स कह रहा है कि ये जन्नत में जाने का जरिया है, थूक। और वो सोचिए साहिल क्या भाई कहते हैं कि उसको। ये अगर हम हुजूर की और नबी की जो हकीकत बयान कर रहे हैं तो ये हमारा गला क्यों नहीं काटेंगे, क्यों गुरेज करेंगे। हम्म
जब उनके थूक से इनके नफरत नहीं है, मतलब ये उसको खाने के लिए तैयार हैं, गू खाने के लिए तैयार हैं, पेशाब पीने के लिए तैयार हैं, तो नबी ने अगर कहा है कि उख्तुलुल मुशरिकीन, तो फिर क्यों से दूर भागेंगे? कल के दिन ये भी करेंगे। और साहिल भाई बिल्कुल। ये हाँ, साहिल भाई ये जो कंपैरिजन करते हैं कि वो उनको तो अल्लाह ने नबी बनाया था और इंसानों हमसे अलग था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रसूल अल्लाह के बॉडी का कौन सा पार्ट आर्ट्स के इंसान से मैच नहीं करता था। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक ह्यूमन बॉडी जैसी ही थी ना। तो एक नबी और जहर एक का असर नॉर्मल भी हो रहा इंसान, है। जहर का भी असर हो रहा है, दांत भी टूट रहे हैं, दांत भी गिर रहे हैं, तो मतलब एक नॉर्मल इंसान के साथ जो चीजें होती हैं वो रसूल अल्लाह के साथ भी हो रही थी। तो इन बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता कि अगर अल्लाह का नबी था वो, तो उसका दांत टूटना ही नहीं चाहिए था, उसके ऊपर किसी घाव का असर ही नहीं होना चाहिए था, किसी जहर का असर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। सही बात है। तो ये ऐसा कौन सा नबी है या अल्लाह का ऐसा कौन सी मिट्टी से बनाया था भाई कि नॉर्मल इंसान जैसा उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहा है, जहर से मौत हो रही है, तो अल्लाह ने उसको स्पेशल कुछ क्यों कैरेक्टरिस्टिक लगा के नहीं दिया? या सिर्फ अंदर थूक में ही सब कुछ, या जो बॉडी के, अभी एक नॉर्मल इंसान का अगर पेशाब निकलेगा तो उससे भी बदबू आएगी, तो क्या उनकी उसमें क्या इत्र डाल के दिए थे क्या अल्लाह ने कि भाई तुम करोगे तो उसमें से खुशबू आएगी? ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये कैसा मजहब जो है वो लोगों को, ओ हो, इतना अंधा बना देता है भाई। हाँ रोमन अंपायर भाई, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात रखिए। आपका क्या कहते हैं, वो कनेक्शन तभी ड्रॉप हो गया था। चलिए साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। जी। आप बाकी लोगों को तो टाइम दे देते, हमको तो आप 30 सेकंड भी नहीं देते। 30 सेकंड देता हूँ बोले, ना उसके यार, क्यों बाद नहीं आप देता हूँ, वरना आपको वापिस लेता ही नहीं मैं। चलिए, बहुत ही अच्छी लगी बात। तो अब यहाँ बात वहां जाके फंसा था, गौमूत्र। ठीक है, आपने खुद माना कि उसको आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है, आपने कहा था। ठीक है, तो अब मेरा सवाल है भाई कि मूत्र ज्यादा गंदा है या थूक? थूक तो भैया एक जबान में पानी है, मूत्र ज्यादा गंदा है थूक? बताइए, आप बताइए हमको, तीसरा आदमी अच्छा कोई मेरे नहीं को एक आएगा बात पूछने। बताओ कि, सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जाहिर सी बात है, पेशाब जो है ये भी गंदा है, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, थूक जो है ये भी गंदा है। मेरे को एक बताओ कि जो ऊंट का पेशाब है वो आपके नजदीक गंदा है या नहीं है? अच्छा, आप मान लिए कि पेशाब भी गंदा है और थूक भी गंदा है। एक एक करके भाई, बिल्कुल स्टेप गंदा बाय है। स्टेप। एक बात बताइए, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसमें तो गौमूत्र मिलता है पतंजलि का। हाँ तो मिलता होगा, तो वो भी क्यों आप ही मिल रहा तरह। है? पी रहा तभी कोई ना। सुनो मेरी बात, अगर करोड़ों लोग अगर पीते हैं। आपको, मेरी बात सुनो भाई, जवाब ले लो ना। हाँ, तो तो उन लोग का ये पर मैं, स्टीम करिए एक बार। उसके लिए आप करिए ना स्ट्रीम, आपके पास प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आप तो आप अब आप मान ले, आप चलिए आप माने कि सुनो जो सुनो जो सुनो सुनो, करोड़ों लोग पी रहे हो गौमूत्र, वो लोग भी माने क्या बोलते हैं, अंधविश्वासी है ना? हाँ गौमूत्र हाँ ऐसा या कोई ना? अगर पी रहा है, हाँ ना, हाँ, बोला ना मेरे बोले भाई, बोले वो बोले गंदी बोले चीज बोले है। बोले बोले। हाँ ना मेरे भाई, बोला ना मैं, कोई अगर पी रहा है तो मेरे नजदीक तो गंदगी है। ठीक है, अब ये हो गई बात, अच्छा आपको जवाब मिल गया। अब मुझे ये अच्छा, बताओ कि तुम्हारा ऊंट का जो पेशाब है वो तुम्हारे नजदीक गंदा है या नहीं है? अभी चलिए आप बात ये मान लिए, ठीक है, हम्म। कि पेशाब अभी जो पी रहा है वो ऊंट गलत का कर रहा है। पेशाब, अरे वो जवाब दे दिया ना, और तुमको अगर उस पे स्ट्रीम करना है भाई आप स्ट्रीम करो, कोई भाई, एक मुश्किल नहीं। सेकेंड एक अब सेकेंड एक मुझे ये सेकेंड, अभी बताओ कि अरे मेरे मेरे भाई भाई जाएंगे। थोड़ा अभी रुको। आपने कहा आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद एक दवाई है, ठीक है। आप उसे खुद माने, आप ही अपना स्ट्रीम में बोले थे आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए, दवाई में हाँ, इस्तेमाल करना उसका सही है गलत है, ये बताइए। नहीं उसमें अगर दवाई, उसमें अगर प्रॉपर्टी कुछ होगी, ठीक है, साबित हाँ, होगी, तो वो, सुनो मेरी बात यार, टेंशन ना लो, अगर बोलिए बोलिए। उसमें प्रॉपर्टी उसकी कुछ साबित हो गई, वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन मैं, मेरी अगर पर्सनल बात करे अच्छा, वो तो ठीक मैं कैसे वैसी हो गया ये बताइए। अरे क्यों नहीं ठीक होगा? कोई अच्छा चीज से अगर दवा बन रही है, कोई चीज से अगर दवा अच्छा बन रही है, उसमें वो प्रॉपर्टी है, तो क्यों नहीं यूज हो सकती? हो सकती। अल्कोहल तुम्हारे वहां अच्छा पे हराम है, लेकिन अल्कोहल से बहुत सारी दवा बनती है। अच्छा।
हाँ, इतनी तुम लोगों को एक आर्गुमेंट भी रखने नहीं आता। अभी मेरा सवाल सुनो, तुमने अच्छा, जो सवाल अभी किया मैंने आप मैंने मान लिए कि आप पेशाब पी लेंगे ना, इससे आप मान नहीं, लिए मैं कि कब बोला पेशाब मैं अगर पी कोई चीज में लूंगा? यूज होगा तो आप पी मैं लेंगे। कब बोला? मैं कब साहिल बोला भाई पी मेरे लूंगा? अभी तो मुझे आपने एक कहा सवाल भाई करना है दवाई के साहिल जरिए भाई अगर से। हो जाएगा। नहीं, चलो एक भाई मिनट, सुन ना, देख बच्चा लोग से बात नहीं एक्स करते, मुस्लिम ठीक चौधरी है, साहब, एडम एक को मिनट बुलाया रुको। इसको रहता है जी। रोमन अंपायर भाई, मैंने कब कहा मैं पी लूंगा? अभी आपने कहा दवाई अगर बना के अगर सो देगा तो पी लेंगे। नहीं, मैं कब बोला पी लूंगा? चलो 1 लाख अभी का आपने इनाम है, कहा अगर तुम मेरे को सुनो, एक काम करो, तुम जी अभी इस स्ट्रीम से बाहर निकलो, ठीक है? जी और कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने ये कहा है कि मैं उसको पी भाई, लूंगा अभी अगर वो दवाई आपने में कहा कि अगर दवाई मैं अगर 1 मिलाता है तो लाख उसमें रुपए कोई का हर्ज नहीं, तुमको आपने कहा ना। 1 लाख रुपए का लगा चैलेंज? ठीक है, आपने क्या कहा ये बता दे, चल तू ही बता दे क्या कहा 1 लाख रुपए का तुमने अभी जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने ये कहा मैं पी लूंगा, इस पे 1 लाख का चैलेंज लग गया है? उतनी तुमने औकात अगर सच्चे हो तुमने तो? क्या कहा सुन ले। तुमने कहा कि भाई अगर तुमने पेशाब अगर अभी मिला ये के कहा दवाई कि बना मैंने जाता उसमें कोई कहा हर्ज कि नहीं मैं है। पी लूंगा, दवाई में इस्तेमाल होगा तो मैं पी नहीं लूंगा, नहीं, एक इस कोई पे 1 हर्ज लाख का नहीं का मतलब क्या लगाते होता हो? है? कोई कोई हर्ज नहीं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तू पिएगा, जाहिर सा बात। नहीं, ये तो तुम मतलब निकाल रहे हो ना। अरे मैं हर तुमसे ये हर पूछ रहा हूँ, सुनो ना मेरे भाई, तुमने जो ये इल्जाम लगाया कि मैंने कहा कि मैं पी लूंगा, इस पे 1 लाख की लग गई? हम तो बोल रहे भाई, तुम बोला कि भाई दवाई में अगर पेशाब अगर मिलाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं, तो कोई हर्ज नहीं मतलब अगर तू पिएगा, वो जाहिर सा बात है। नहीं सुनो, फिर तुम गलत बात कोट की है, फिर गलत को, यही तुम लोग का प्रॉब्लम है। बोले ना मैंने भाई, ये देख कहा थोड़ा सा था, बात करके देख, वन ऑन वन तुम बात करके फंस जाएगा। नहीं, अरे भाई फंसे तुम हो, रोमन अंपायर। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा, 1 लाख रुपए का 1 लाख की शर्त लगाओ ना, क्यों फट रही है तुम्हारी? हम तो तुमको बोल रहे भाई, तुम बोला क्या है ये बात तो, तुम बोला ना तो हर्ज उसी नहीं पे होगा 1 अगर लाख रुपए दवाई में का लगाता। शर्त लगाओ ना। तुम पहले ये चल ना बात लगा अपनी दे रहे, वापस लो। तुम ये क्या? रुको एक सेकंड। नहीं आप नहीं, बोले तुम एक सेकंड नहीं, साहिल भाई, सुनो एक सुनो, सेकंड आपने। मेरी बात सुनो पहले। तुमने अभी ये बोला कि मैंने कहा कि मैं उसको पी लूंगा, इस बात पे 1 लाख की शर्त लगा सकते हो मेरे से, वरना ये स्टेटमेंट वापस लो कि मैंने पीने की बात की है। आपने कहा कि आयुर्वेद में अगर पेशाब अगर मिला रहा है तो इसमें अगर कोई बेनिफिट के लिए मिला रहा है तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और दे, तुम यार तुम एक काम लगाते हो करना, तुम हमको लग रहा दारू पी के तुम आया इस हुआ है क्या? नहीं तो 1 लाख की शर्त लगाते हो क्या? पहले तो तुम ये बोलो कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था कि मैंने कहा कि मैं पी लूंगा उसको अगर दवाई में मिला के देते हैं तो, इससे ये भाई स्टेटमेंट वापस तुमने लेते हो या कहा इस पे कि टिके कोई हुए हो? हर्ज नहीं, तुमने कहा कि दवाई पीने में की अगर बात मिलाता है तो उसमें पीने की कोई हर्ज बात जो नहीं है। तुमने बोली मेरे भाई, पीने की बात जो तुमने बोली उसको वापस लेते हो या नहीं लेते हो? कोई हर्ज नहीं का मतलब क्या होता है इसका बता। पीने की बात कर रहा हूँ, हर्ज की बात नहीं, पीने की बात तुमने पीने का नहीं कहा, नहीं इस बात को वापस लेते नहीं हो या इस नहीं, पे टिके हुए? अगर जल्दी हम बोलो, टाइम बोलेंगे वेस्ट भैया मत इसमें करो। कोई हर्ज नहीं मतलब। अबे पागल इंसान, ऐसे ऐसे लोग जो है वो आके बोलते हैं कि अकेले में बात करूंगा तो मैं फंसा दिया। हद है। 1 साहिल लाख की भाई शर्त भी नहीं साहिल लगा भाई रहा। जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने ऐसा बोला है तो 1 लाख की शर्त लगा ले। अब भी थोड़ी देर पहले का अपन जो है वीडियो चला देंगे, तो डर क्यों रहे हो भाई? साहिल भाई हमको पता है हम क्या बोलते हैं। ये ना दोगली जबान के हैं, ये दोगलापन में ही बात करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरी चीज अपने मर्जी से कुछ भी बोल देने का और उस पर टिके हुए रहने का। और खैर, मेरा सवाल बात यह है कि इन्होंने ये चीज तो मान लिया था कि इनके लिए रसूलुल्लाह का पेशा, अपना ये जो थूक है वो अगर मिला के दिया जाए तो इनको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अभी हमारा टट्टू जो है, हमारा गुड़िया हमारी टूट गई ना, तो अब हम किसी तरीके से दूसरे की गुड़िया तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी नाकाम कोशिश करेंगे। ये इनका तरीका रहता है, उसमें और भी बेचारे जो है वो कामयाब नहीं होते। साहिल भाई मेरा एक सवाल इनसे ये था कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू जो अकीदा रखते हैं कि गौमूत्र पीते हैं। चलो मैं एक बार पे मान भी लिया कि हिंदू गौमूत्र पीते हैं, मैं बात मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिस गाय का वो गौमूत्र पीते हैं वो गाय दूध भी देती है, और आज भी गांव देहात में गाय के गोबर से उपला बनता है जिससे वो खाना भी पकाते हैं। तो मुझे ये बात जाननी है कि एक जानवर जो इंसान को इतना सारा सुविधा दे रहा है, तो क्या रसूल अल्लाह के ये थूक पीने को तैयार है, तो क्या रसूल अल्लाह दूध भी देते थे क्या? और रसूल अल्लाह के पिछवाड़े से जो निकलता है उससे वो खाना भी बनाएंगे क्या?
बना लेंगे भाई। अरे खाना क्यों बनाएंगे, वो तो जमीन खा लेती थी उसको, और इनको मिलता तो ये खा लेते थे। अच्छा वो जमीन खा लेती थी, नहीं तो ये खुद उठा उठा के खा लेते थे, चाट चाट के। इतने चाट तो के बेवकूफी भरी है, मजे तो ले रसूल लेके अल्लाह खाते का जो उसको मतलब दूध भी प्लेट निकलता में होगा वो डाल भी के ये पी हलवे की लेंगे। तरह।